विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में किसी विश्वविद्यालय ने प्राचीन भाषा संस्कृत को पढ़ाने की औपचारिक शुरुआत की है। ये पहल लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी LUMS ने की है। इस पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के साथ साथ भगवद गीता और महाभारत को भी पढ़ाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक कैसे फैसला ले लिया गया। बिल्कुल अचानक फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि 3 महीने की वर्कशॉप चली थी। लेकिन इस वर्कशॉप में क्या फैसला लिया गया, क्यों फैसला लिया गया, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट और मैं हूँ आपके साथ सरिता। इस नए पाठ्यक्रम की शुरुआत अचानक नहीं हुई। दरअसल 3 महीने तक चली एक वीकेंड वर्कशॉप ने इसकी नींव रखी। इस वर्कशॉप में छात्रों, शोधकर्ताओं और भाषा में रुचि रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया। संस्कृत को लेकर दिखाई गई उत्सुकता और भागीदारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस विषय को नियमित पाठ्यक्रम का रूप दिया जाना चाहिए। इसी के बाद संस्कृत को औपचारिक रूप से पढ़ाने का फैसला लिया गया। LUMS के गुरमानी केंद्र के निदेशक डॉक्टर अली उस्मान कासमी का कहना है कि पाकिस्तान में संस्कृत से जुड़ी धरोहर बहुत समृद्ध है, लेकिन लंबे समय से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संस्कृत की पांडुलिपियों का एक बड़ा और अहम संग्रह मौजूद है। ये संग्रह देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे अक्सर इग्नोर किया गया। डॉक्टर कासमी ने यह भी बताया कि संस्कृत की कई ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों को 1930 के दशक में प्रसिद्ध विद्वान JCR वुलनर ने सूचीबद्ध किया। हालांकि 1947 के बाद से पाकिस्तान ने इसकी किसी भी स्थानीय विद्वान ने इसे संग्रह पर गंभीरता से काम नहीं किया। इन पांडुलिपियों का उपयोग अधिकतर विदेशी शोधकर्ता ही करते रहे हैं। ऐसे में अब स्थानीय छात्रों और विद्वानों को संस्कृत में प्रशिक्षित करना इस स्थिति को बदला जा सकता है। इस पहल से जुड़ा एक अहम नाम है एसोसिएट प्रोफेसर शाहिद रशीद का। उन्होंने बताया कि जब लोग उनसे पूछते हैं कि वो संस्कृत क्यों सीख रहे हैं, तो उनका बड़ा सीधा जवाब होता है, क्यों नहीं सीखना चाहिए। उनके अनुसार संस्कृत पूरे इस क्षेत्र को जोड़ने वाली भाषा रही है। ये भाषा सिर्फ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की साझा संस्कृति धरोहर है। शाहिद रशीद ने कहा कि महान संस्कृति व्याकरणविद पाणिनि का गांव भी इसी क्षेत्र में था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय यहाँ लेखन और ज्ञान का बड़ा केंद्र था। संस्कृत उस दौर की सोच और संस्कृति को समझने की कुंजी है। उन्होंने संस्कृत की तुलना एक पर्वत से की, जो समय के साथ खड़ा रहा और आज भी हमारी संस्कृति पहचान का प्रतीक है। उनका मानना है कि संस्कृति को किसी एक धर्म से जोड़कर देखना सही नहीं है। ये भाषा सभी की है और इसे अपनाने से इतिहास और संस्कृति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसी सोच के साथ LUMS ने इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि नई पीढ़ी को अपनी साझा विरासत से जोड़ा जा सके। विश्वविद्यालय आने वाले समय में इस पहल को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। महाभारत और भगवद गीता पर अलग अलग पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। डॉक्टर कासमी का कहना है कि अगले 10 से 5 सालों में पाकिस्तान में ऐसे विद्वान देखने को मिल सकते हैं जो गीता और महाभारत के विशेषज्ञ हों। ये न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि संस्कृति संवाद के लिए भी बड़ा कदम होगा। दोस्तों, ये कदम ना सिर्फ शिक्षा के लिए, बल्कि संस्कृति संवाद के लिए भी बड़ा कदम होगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।